आज आप देखने जा रहे हो इफ विसेस कुड किल टीवी सीरीज, जो कि एक कोरियन ड्रामा सीरीज है। बात करें इस टीवी सीरीज के बारे में तो ये एक बेहतरीन हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। पहले सीन में हमें दिखा जाता है 2005 का टाइमलाइन, जहाँ पर हमें एक लड़की को देख पाते हैं। वो यहाँ पर अपना फ्रंट कैमरा ऑन करती है और बड़े ही गुस्से में बोलती है कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम सब कोई मर जाओ, और ये कहकर वो अपनी ही गला काट देती है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है 2008 पे। यहाँ पर हमें नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले हम देख पाते हैं सीया को और उसका दोस्त गियोनू और सीया यहाँ पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं। दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे। इनके रिलेशनशिप के बारे में उनके बाकी दोस्तों को नहीं पता था, ना कि स्कूल में किसी को पता था। नेक्स्ट हम उनके बाकी दोस्तों से मिल पाते हैं। एक लड़के का नाम होता है नारी और एक दोस्त का नाम होता है ह्योंगुक। अब बातचीत से हमें एज ए व्यूअर दिखा जाता है नारी गियोनू को काफी पसंद करती है, बट उसको वो बोलती नहीं। और नारी यहाँ पर जो और एक दोस्त था ह्योंगुक, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मतलब काइंड ऑफ वो हेट करती है। अब ये चारों स्कूल में जाते हैं, जहाँ पर हमें और एक दोस्त से मिला जाता है। उसका नाम होता है हाजुन एक कंप्यूटर जीनियस है। वो भी कहीं ना कहीं सीया को पसंद करता है, बट मतलब उसने भी कभी सीया को बताया नहीं है। अब जो भी हो, ये सब आपस में दोस्त है। सिर्फ गियोनू और सीया ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मतलब काइंड ऑफ रिलेशनशिप में है, बट इनके रिलेशनशिप के बारे में बाकी तीन दोस्तों को नहीं पता। हाल ही में इन लोगों का एग्जाम हुआ था और एग्जाम की रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर टीचर अनाउंस करते हैं कि इन लोगों में से 2 लोग फुल मार्क्स लेके आए हैं, और हमें पता लगता है कि हाजुन वो फुल मार्क लेकर आया है और वो हमेशा ही मतलब क्लास में फर्स्ट होता है। बट साथ ही साथ टीचर अनाउंस करते हैं कि और एक बंदा जो मतलब फुल मार्क लेके आया है, उसका नाम है ह्योंगुक। मतलब इन्हीं लोगों का जो ग्रुप में और एक मेंबर था ह्योंगुक। तो ये सुन के सब कोई शॉक्ड रह जाते, बिकॉज ह्योंगुक पढ़ने में मतलब बहुत अच्छा नहीं था। अब क्लास खत्म होने के बाद सब कोई स्कूल के बाहर जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं तुमने फुल मार्क्स कैसे लेकर आया, बताओ, जरूर तुमने चीटिंग किया होगा। तो ह्योंगुक बताने लगता है कि मैंने किसी से चीटिंग नहीं किया और मैं तो हाजुन के पीछे भी नहीं बैठा था। अब हाजुन भी इसमें हाँ बोलता है कि हाँ वो तो मेरे पीछे नहीं बैठा था। यहाँ पे ह्योंगुक अपना मोबाइल निकलता है और सबको एक एप्लीकेशन के बारे में बताता है जिसका नाम है गिरिगो। इस गिरिगो में उसने विश मांगा था और उसका विश यहाँ पर फुलफिल हुआ है। अब सब कोई इसको सुन के हंसने लगते हैं कि क्या मजाक कर रहा है, बट ह्योंगुक यहाँ पर सबको समझा रहा था कि नहीं, मतलब उसने एक वीडियो भी बनाया था और ये वीडियो वो सबको दिखाता है। मतलब एग्जाम होने से पहले उसने एक पेपर में अपना बर्थ डेट और नाम लिखकर इस गिरिगो ऐप में उसको वीडियो बनाना था। मतलब ये गिरिगो ऐप ओपन करके जो पेपर में आपने अपना बर्थ डेट वगैरह लिखा है वो दिखाओगे और साथ ही साथ अपना विश बोलोगे, और ये वीडियो आपको गिरिगो ऐप में सेंड करना होगा। अब ये सब बात सुन के मतलब बाकी दोस्तों को लगता है ये सब बकवास कर रहा है, सब कोई इधर से चले जाते हैं। बट सीया यहाँ पर मतलब ह्योंगुक को वो अपना भाई मानती थी और वो उसको बोलते हैं कि ये सब एप्लीकेशन से दूर रहो। हालांकि ह्योंगुक यहाँ पर सबको ये एप्लीकेशन का लिंक भेज दिया था। मतलब वो बोलता है कि ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर नहीं है या फिर किसी भी ऐप स्टोर पर नहीं मिलेगा, तो मैं लिंक भेज देता हूँ, तुम लोग भी इंस्टॉल कर देना। अब सब कोई जाने के बाद ह्योंगुक फिर से वो एप्लीकेशन खोलता है और यहाँ पर एक टाइमर शुरू हो चुका था जो कि 22 घंटा 58 मिनट का था। अब ह्योंगुक ये देखता है, बट वो सोचता है कि हाँ मतलब नेक्स्ट विश मांगने से पहले ये कूल डाउन पीरियड होगा, ऐसा वो सोचता है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं वॉशरूम में। यहाँ पर नारी अपने दोस्त सिया को मतलब ह्योंगुक के खिलाफ ही बोल रही थी। मतलब जैसा कि मैंने बोला था, नारी यहाँ पर ह्योंगुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और तो और वो बोलते हैं कि इसका जो बर्थडे आ रहा है मैं उसके बर्थडे पे भी नहीं जाऊंगी। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं सिया बहुत अच्छी एथलीट थी और वो नेशनल्स के लिए भी सिलेक्ट हो जाती है, इसलिए उसका कोच उसको सजेस्ट करती है कि तुम्हारा ट्रेनिंग अभी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और तो और वीकेंड में भी तुम्हें ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि सिया की फोन उसके लॉकर में है, बट दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्योंगुक को सिया की तरफ से कॉल आ रहा है। एज ए व्यूअर हम समझ पाते हैं कि ये कॉल सिया ने नहीं किया है, हालांकि ह्योंगुक को इस बारे में पता नहीं था। ह्योंगुक यहाँ पर ये कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से कुछ आवाजें आ रही थी, मानो कि सिया, गियोनू और नारी ये सब मिलकर जैसे
हैंगुक का मजाक उड़ा रहे हैं और सब कोई बोल रहे थे कि वो हैंगुक के बर्थडे पार्टी में नहीं जाएंगे। अब ये बात सुनकर मतलब ये मजाक उड़ा रहे हैं और तो और मतलब ऐसे बर्थडे पे नहीं जाएंगे, ऐसे हैंगुक को ये सब सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगता है और सडनली कॉल कट हो जाता है। इसलिए हैंगुक यहाँ पर बहुत बार सिया को फोन करता है, बट सिया का फोन तो वहाँ लॉकर में है, इसलिए सिया यहाँ पर फोन नहीं उठाती। नेक्स्ट हम देखते हैं सिया और ग्योनू ये दोनों मिलकर बस में अपने अपने घर जा रहे थे। तभी सिया यहाँ पर नोटिस कर पाती है कि ह्योंगुक के तरफ से उसे कुछ 35 मिस्ड कॉल्स है। अब घर जाकर वो उसे फोन करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नारी को। नारी यहाँ पर एक क्लब जाती है जहाँ पर उसके दोस्त थे, बट उसके दोस्त उससे बड़े थे। अब रात में ये लोग मतलब नारी और उसके दोस्त ये सब कोई पार्टी कर रहे थे, पी रहे थे। सीन अभी शिफ्ट होता है। सिया यहाँ पर ह्योंगुक को फोन करती है और ह्योंगुक यहाँ पे बताता है कि तुमने मुझे मतलब मैं इतने बार फोन किया, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? तो सिया यहाँ पे बोलती है मैं ट्रेनिंग पर थी और मेरे पास अपना फोन नहीं था। ह्योंगुक उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे बर्थडे पे आ रही हो? तो सिया यहाँ पर बोलती है कि उसका सिलेक्शन हो गया है इसलिए वो उसके बर्थडे पर नहीं आ रही, इसलिए वो माफी मांगता है। बट ह्योंगुक यहाँ पर अचानक से फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिया का काफी मन था उसके दोस्त मतलब ह्योंगुक के बर्थडे पार्टी पे जाने का, इसीलिए वो ऐसे ही बोल रही थी अपने बॉयफ्रेंड को, गियोनू को बोल रही थी कि काश मेरा ट्रेनिंग जो है एक हफ्ता कैंसिल हो जाए या फिर पोस्टपोन हो जाए। तो मजाक मजाक में गियोनू यहाँ पर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वैसे ही सेम तरीका से विश मांगने लगता है, मतलब कार्डबोर्ड में अपना नाम लिखकर एक वीडियो बना देता है कि सिया की ट्रेनिंग पोस्टपोन हो जाए एक हफ्ते के लिए। नेक्स्ट डे ग्योनू और सिया ये दोनों स्कूल जाते हैं। अब ध्यान रहे यहाँ पर नारी अब तक नहीं आई थी, बाकी सब कोई क्लासरूम में थे और हम एज ए व्यूअर देख पाते हैं कि ह्योंगुक अजीब तरह से सिया को घूर रहा है। साथ ही साथ उसका मोबाइल में वो टाइमर देखता है कि जस्ट 2 ही मिनट बाकी है। अब सडनली हम देखते हैं कि ह्योंगुक यहाँ पर पोजेस्ड हो जाता है और इसी हालत में जैसे मानो कोई उसका हाथ खींच रहा है और वो एक कटर निकालता है। सब कोई उसे रोकने आगे जाते हैं, बट ह्योंगुक यहाँ पर सबके ऊपर हमला कर रहा था। तभी वो सिया की तरफ देख के बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ऐसे बोलता है और मतलब मानो कि वो सिया को नहीं बल्कि उसके पीछे कोई तो खड़ा था जो कि हमें भी आज भी दिखाया नहीं जाता, उसकी तरफ देखकर वो बोल रहा था और सडनली ह्योंगुक सिया के ऊपर ही अटैक कर देता है और दोनों साथ वो खिड़की तोड़ के क्लासरूम के बाहर गिरते हैं और सडनली ह्योंगुक उठता है और अपना ही गला काट देता है। अब ये सब देख के सिया बहुत ज्यादा शॉक थी, बिकॉज वो मतलब पूरा उसको भाई मानती थी और खास दोस्त थी। उसके सामने ही उसका दोस्त ऐसे ही मारा गया जो कि कोई रीजन भी उसको समझ नहीं आता। अब एज ए व्यूअर हम देख पाते हैं कि ह्योंगुक जब मरा तब उसका टाइमर भी साथ ही साथ 0 हो चुका था। मतलब एज ए व्यूअर हम यहाँ पे समझ पाते हैं कि एक विश मांगते हो फिर उसके बाद ये टाइमर शुरू हो जाता है, मतलब विश पूरा होने के बाद टाइमर शुरू हो जाएगा और टाइमर 0 होने से पहले या फिर 0 होने तक वो इंसान खत्म हो जाएगा। यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म होता है। चलते हैं एपिसोड 2 की तरफ। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम एक फ्लैशबैक सीन देख पाते हैं जिसपे हमें छोटी सिया दिखाई जाता है। वो हाल ही में इस शहर में शिफ्ट हुई है। अब बातचीत से हमें पता चलता है कि उसके पेरेंट्स के एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, इसीलिए वो अभी अपने आंटी के पास रहती है। और कुछ सीन्स थे, मतलब ये 5 लोग कैसे दोस्त हुए वो भी छोटा मोटा सब सीन था। खैर अभी वापस हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। यहाँ पर फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सिया के पर्सपेक्टिव से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो कल ही रात को ह्योंगुक से मिलने गई थी बिकॉज उसे बहुत बुरा लगा था क्योंकि वो उसके बर्थडे पे नहीं आ पाएगी। ह्योंगुक यहाँ पर बहुत परेशान दिख रहा था, मानो कोई चीज उसे परेशान कर रहा है। इनका थोड़ा बातचीत होता है और ह्योंगुक उसे माफ भी कर देता है और जाते जाते बोलता है कि आज मुझे तुम्हारी तरफ से फोन आया था, बट अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि तुम फोन में नहीं थी, मतलब कोई और तो फोन कर रहा था। खैर ये बातों पर उस टाइम सिया ने इतना ध्यान नहीं दिया था। इसी तरह प्रेजेंट टाइम में हम आते हैं। वहां पर कोच सिया को बोलती है कि तुम्हारा ट्रेनिंग में अभी कैंसिल कर रहा हूँ और तुम घर पे जाके आराम करो। अब ये बात जब सिया सुनती है तो वो समझ जाती है कि क्या हो रहा है, क्योंकि कल रात को ही इन लोगों ने विश मांगा था। इसका मतलब है अभी विश पूरा हो चुका है और उसका बॉयफ्रेंड यानी कि ग्योनू भी खत्म हो सकता है, बिल्कुल ह्योंगुक की तरह। इसीलिए सिया यहाँ पर वो कोच को बोलती है कि नहीं नहीं मुझे ट्रेनिंग कैंसिल नहीं करवानी। ये कहकर वो आगे ही आ रही थी, तभी ऊपर से एक सीलिंग का टुकड़ा गिर जाता है और सिया जैसे तैसे बाल बाल बचती है। तो मतलब वो भी समझ जाती है कि अगर वो इसमें कुछ भी चेंज करने का कोशिश किया अभी मतलब जो भी चेंज करने का कोशिश करेगा उसका जान भी खतरे में होगा। अब सिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो
रोकर अपने बॉयफ्रेंड यानी कि ग्योनू के पास जाती। तब तक ग्योनू को भी गिरिगो एप्लीकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका था कि आपका विश ग्रांटेड हो चुका है और एक टाइमर भी शुरू हो गया था। अब ये सब देख के सिया बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है। अब ये चारों मिलकर मतलब सिया, ग्योनू, हाजुन जो कि कंप्यूटर जीनियस था और नारी, ये चारों मिलकर बातें कर रहे थे। हाजुन को कहीं ना कहीं लग रहा था कि किसी तरह से ये मोबाइल हैक हुआ है और इस एप्लीकेशन के मदद से मतलब किसी ने हैक किया है मोबाइल को। बट सिया यहाँ पर समझ रही थी कि कुछ ना कुछ तो पैरानॉर्मल है और ये एप्लीकेशन की वजह से ही हांग ने अचानक से अपना जान लिया। अब नारी भी यहाँ पर उल्टा सिया को मतलब सिया के ऊपर चिल्ला रही थी। अब ये लोग सबको मिलके सबसे पहले तो ग्योनू के मोबाइल में से वो एप्लीकेशन ऑन इंस्टॉल करने का कोशिश करते हैं। उसके बाद मोबाइल को भी रिसेट करते हैं। जो भी हो फिर भी वो एप्लीकेशन ऑन इंस्टॉल नहीं हो रहा था। इसीलिए हाजुन यहाँ पर सबको बोलता है कि चलो इस एप्लीकेशन को डीबग करके पता लगा सकते हैं कि ये टाइमर रुक क्यों नहीं रहा है। सिया यहाँ पर सबको बोलते कि चलो मेरे घर चलते हैं और वहां पर लैपटॉप की मदद से वो लोग एप्लीकेशन को हटा पाएंगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ग्योनू और सिया ये दोनों अपने अपार्टमेंट में जा रहे थे। तभी ग्योनू को सिया की तरफ से कॉल आता है, बट ये दोनों तो साथ में ही है तो ग्योनू को पता लग जाता है कि ये सिया नहीं है। फिर भी वो फोन उठाता है और उधर से कुछ मतलब सिया और नारी के आवाज आ रहा था और ये कुछ आलतू फालतू बातें बोल रहे थे। ये सब देख के ग्योनू को भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरा फोन जो है हैक हो चुका है। तब तक वहां पर नारी और हाजुन वो दोनों भी आ चुके थे। अब ये चारों मिलकर एप्लीकेशन डिबग कर रहे थे, मतलब बेसिकली हाजुन ही कर रहा था। और वो कोड्स देखता है और टाइमर को बढ़ा देता है और एप्लीकेशन को भी डिलीट करके फोन को रिबूट कर देता है। बट फिर भी रिबूट होने के बाद भी वह एप्लीकेशन वहां पर ही था और टाइमर दिख रहा था। और सडनली हम देखते हैं ग्योनू के एक आंख में मतलब एक आंख रेड हो जाती है और वो जोर जोर से अपने आंख को मसल रहा था। सिया यहाँ पर उसको रोकने का कोशिश करती है, बट ग्योनू अब तक पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुका था और वो सिया के ऊपर हमला कर देता है। और हम देखते हैं मतलब स्प्लिट सेकंड के लिए वो घोस्ट को भी देख पाते हैं। नारी ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, मतलब वो डरी हुई थी फिर भी मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रही थी। अब हाजुन ग्योनू को रोकने का कोशिश करता है, बट ग्योनू यहाँ पर हाजुन का गला पकड़ के उसको नीचे फेंक देता है। तभी सिया ग्योनू के ऊपर हमला करती है। एक लैपटॉप, वो जो लैपटॉप वहां पर रखा था वही लैपटॉप से उसको सर के पीछे मारती है। तो ग्योनू अब तक बेहोश हो चुका था, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और हॉस्पिटल में हम देखते हैं नारी यहाँ पर सिया से मिलने आई थी। सिया यहाँ पर नारी को बोलती है कि मैं ठीक हूँ और तुम अपना सामान मेरे घर से ले आना, और वो उसका अपना घर का पिन भी दे देती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं हाजुन यहाँ पर फिर से वो एप्लीकेशन में मतलब गिरिगो एप्लीकेशन को छेड़छाड़ करने का कोशिश कर रहा था। तभी उसको अपनी बहन हाजुन की तरफ से फोन आता है और वो बोलते हैं कि तुरंत वो एप्लीकेशन मतलब जो तुम कर रहे हो वो बंद करो, क्योंकि ये एप्लीकेशन के पीछे एक बहुत बुरी आत्मा है। हालांकि पहले तो हाजुन अपनी बहन हायोंग का बात का यकीन नहीं करता, बट हायोंग यहाँ पर उसके दोस्तों के साथ जो हुआ वो भी बता देती है, जो कि हायोंग को नहीं पता रहना चाहिए, फिर भी वो बता देती है। तो ये सब सुन के हाजुन मतलब थोड़ा बहुत उसके बहन के ऊपर भरोसा होने लगता है। हायोंग यहाँ पर हाजुन को बोलते हैं अपनी दोस्त सिया को मेरे पास लेकर आओ क्योंकि उसके जान को खतरा है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं सिया का बॉयफ्रेंड गियोनू, उसका पल्स जा रहा था, मतलब वो मर रहा था। तो उसको बचाने के लिए सिया यहाँ पर विश मांग देती है कि मतलब वही गिरिगो आत्मा विश मांग लेती है कि ग्योनू पहले की तरह ठीक हो जाए। अब उसके विश मांगते ही हम देख पाते हैं ग्योनू धीरे धीरे ठीक हो रहा था और उसका होश भी आ रहा था। तब तक वहां पर हाजुन आ चुका था। हाजुन यहाँ पर किसी तरह से सिया को मनाने का कोशिश करता है कि चलो मेरे साथ चलो मेरे बहन के पास। अब ये दोनों एक टैक्सी में बैठकर जंगल के बीच बीच उसके बहन से मिलने जाते हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट को हम देखते हैं नारी सिया के घर गई थी और उसको ग्योनू का फोन मिल जाता है जिसपे वो टाइमर सडनली स्टॉप हो गया था। मतलब जब सिया ने विश मांगी और ग्योनू वापस से होश में आया, उसी टाइम नारी सिया के घर में थी और वो उसके पास वो ग्योनू का फोन था, तो ग्योनू के फोन में वो टाइमर रुक गया था। और तो और एज ए व्यूअर हम देख पाते हैं नारी ने भी कुछ विश मांगी है, इसीलिए उसका भी एप्लीकेशन में एक टाइमर दिखा रहा था, उसका मोबाइल के एप्लीकेशन में एक टाइमर दिखा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं एपिसोड 3 में हम देखते हैं हाजुन और सिया ये दोनों हाजुन की बहन हायोंग के घर पर आ चुके थे। वहां पर उन दोनों का वेलकम हायोंग का पति बैंगुल करता है। अब ये लोग अंदर आते हैं तभी सिया को ग्योनू की तरफ से कॉल आया था। अब सिया वो कॉल उठाती है और उधर से ग्योनू पूछ रहा था कि तुम कहाँ पर हो, मुझे होश आ गया है और मुझे तुम्हें देखना है, तो तुम कहाँ पर हो। जवाब में
सिया कुछ बोल पाते उससे पहले हा योंग बहुत जोर से भाग के आती है और बोलती है कि जवाब मत देना। और ऐसे बोलते ही हम देखते हैं सिया अचानक से पोजेस्ड हो जाती है, उसका आंखें फाइट हो चुका था और वो बिल्कुल भी हिल भी नहीं पा रही थी। तभी हा योंग यहाँ पर सिया को पकड़ लेती है और एक धागा के मदद से वो फोन को नीचे फेंकने का कोशिश कर रही थी, बट वो भूत भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मतलब वो जो गोश्त था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो सिया को पोजेस्ट करके उसका गर्दन धीरे धीरे पीछे मोड़ रहा था। अब जैसे ही हा योंग वो फोन को नीचे फेंकती है, मतलब वो मोबाइल सिया के बॉडी से अलग होता है, तब सिया बेहोश हो जाती है। अब हा योंग अपने पति बैंगुल से बोलते हैं कि सिया को बचाने के लिए हमें रिचुअल करना पड़ेगा और वो आत्मा के दुनिया से सिया की आत्मा को निकालना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले हा योंग यहाँ पर एक अजीब सा मास्क पहनती है और एक फाइट धागा वो अपने हाथ और सिया के हाथ में बांधती है और हम देख पाते हैं हा योंग की स्पिरिट भी अभी सिया की स्पिरिट जहाँ पर फंसी हुई है, मतलब वो जो आत्मा की दुनिया है उसी वर्ल्ड में जा चुकी है। अब हा योंग यहाँ पर सिया को कुछ इम्पोर्टेंट बातें बोलती है। वो बोलती है कि कुछ भी हो जाए तुम पीछे मत देखना, तुम्हारे पीछे मैं हूँ और हम लोग इस जो सफेद धागा तुम्हारे हाथ में बंधा हुआ है उसके लिए हम लोग जुड़े हुए हैं। जब तक ये जो सफेद धागा तुम्हारे पास है, मतलब तुम्हारे हाथ में बंधा है, तो तुम मान के चलो कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ और हम लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे। जो भी हो जाए तुम पीछे मत मुड़ना, अगर तुम पीछे मुड़ गई तो हमारा लोकेशन वो आत्मा जान लेगा और अभी मतलब फिजिकल दुनिया में जहाँ पर हम है वो आत्मा वहां पर भी आ जाएगी और हमें इस आत्मा की दुनिया से निकलने के लिए 3 दरवाजा पार करना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं ये जो रिचुअल चल रहा था उसके चारों तरफ हा योंग का पति बैंगुल एक सुरक्षा कवच बनाता है कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के, और वहां पर 3 अगरबत्ती रखता है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 3 दरवाजा। ये अगरबत्ती बुझने से पहले सिया को ये 3 दरवाजा पार करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं सिया आगे बढ़ने लगती है। सबसे पहले उसे वो स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिया यहाँ पर हैंगुक को देख पा रही थी, मतलब वो जो आत्मा है वो हैंगुक की शक्ल में खड़ा था और अजीब सा क्रीपी स्माइल देके वो गला काटने लगता है, मतलब बेसिकली वो सिया को डरा रहा था। अब सिया यहाँ से भागने का कोशिश करती है और जैसे तैसे वो पहला दरवाजा पार कर जाती है। मतलब यहाँ हमें दिखाया जाएगा कि सिया की जो बुरी यादें हैं वो आत्मा उन बुरी यादों को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। पहला दरवाजा पार करके सेकंड दरवाजे में टुवर्ड्स सिया जा रही थी और उसके सामने एक कार एक्सीडेंट होके वो कार गिरा हुआ था और हम जान पाते हैं कि ये वही सीन है, मतलब जब सिया छोटी थी उसके पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके थे, वो ये वही सीन था। अब इसको देख के सिया बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी उसकी माँ पैर पकड़ लेती है। अब उसको देखने का सिया उसके माँ को देखने का बहुत ज्यादा मन था, इसलिए वो पीछे मुड़ने जा रही थी। अगर आपको याद होगा तो हा योंग ने बोला था कि जो भी हो जाए पीछे मत मुड़ना। सिया यहाँ पर जैसे तैसे खुद को संभालती है और आगे बढ़ने लगती है और सेकेंड दरवाजा भी जैसे जैसे उसने पार कर दिया था। अब हम देखते हैं सिया असली दुनिया में आ चुकी है और उसका आंख खुल गया है, बट ये सब उस आत्मा की चाल थी क्योंकि तीसरा दरवाजा तो सिया ने अब तक पार ही नहीं किया है और ये सेम बात हा योंग की स्पिरिट भी सिया को बोल रही थी। सिया के सामने बैंगुल और हाजुन ये दोनों थे। सिया यहाँ पर बैंगुल और हाजुन को पूछते कि हा योंग कहाँ पर है, तो बैंगुल बोलता है कि वो आराम कर रही है और उसने तुम्हें जैसे तैसे उस आत्मा की दुनिया से निकाल लिया। दूसरी तरफ सिया को कान में आवाज आ रहा था कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, तुमने अब तक तीसरा दरवाजा पार नहीं किया, जल्द से जल्द उन लोगों के साथ बात मत करो, जल्द से जल्द तीसरा दरवाजा फाइंड आउट करके एग्जिट करो। लेकिन कुछ ही टाइम बाद हम देख पाते हैं हाजुन की आंख फिर से ग्योनू की तरह मतलब रेड हो जाता है और वो अपने आंख को मसलने लगता है, सेम जैसे ग्योनू कर रहा था। उसको देख के बैंगुल यहाँ पर बोलता है कि हो सकता है तुम्हारे साथ साथ वो स्पिरिट भी तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई है, तो तुम पीछे मुड़कर देखो, तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो मैं उस स्पिरिट को देख पाऊंगा। लेकिन सिया के कान में मतलब हा योंग बोल रहे थे कि पीछे मत मुड़ना। अब सिया यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो पीछे मुड़ देती है, मतलब हाजुन को बचाने के लिए वो पीछे मुड़ लेती है। तभी हम एक आंख देख पाते हैं और उधर फिजिकल वर्ल्ड में हा योंग की वो मास्क टूट गया था और उसके मतलब माउथ से खून आ रहा था, सजेस्टिंग कि सिया ने गलती कर दिया है और वो स्पिरिट यहाँ पर हा योंग को देख लिया है। अब हा योंग जल्द से जल्द अपना मास्क उतारती है और वो उस वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड हो गई थी। अभी हा योंग अपने पति बैंगुल से बोलने लगती है कि सिया की जान खतरे में है, हम जल्द से उसे बचाना पड़ेगा और उसका बो आरो रेडी रखे। हम देख पाते हैं हा योंग के पास कुछ मैजिकल डिवाइन बो एंड आरो था जिसकी मदद से वो फिर से वो आत्मा की दुनिया में जाती है और उसे जाने से पहले बैंगुल उसे बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट होगा, अगर तुम 2 मिनट में उस दरवाजे को पार नहीं कर पाई तो दोनों ही मारे जाओगे, मतलब सिया और
हायोंग दोनों ही मारे जाएंगे। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं वो आत्मा की दुनिया में सिया अकेली खड़ी थी, तभी उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा डेड बॉडीज लटकने लगते हैं, सजेस्टिंग कि ये जो आत्मा है बहुत लोगों को मार चुका है अब तक। और देखते ही देखते वो उसके मुंह से आंख से खून बहने लगता है। तभी हायोंग की आत्मा वहां पर आ चुकी थी और वो मैजिकल एरो शूट करके उसके सामने एक मोबाइल था उसके ऊपर अटैक करती है और वहां एक थ्रेड था जो कि वो थ्रेड मोबाइल के साथ साथ सिया के हाथ में था, मतलब वो थ्रेड एक कनेक्शन था, वो कनेक्शन को हायोंग तोड़ देती है वो एरो की मदद से और तीसरे दरवाजे खोल के ये लोग वापस ओरिजिनल फिजिकल वर्ल्ड में आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सबको लग रहा था कि सब कोई सेफ है, मतलब हाजुन को लग रहा था कि सिया सेफ है, बट हायोंग यहाँ पे बोलते कि उन लोगों ने सिर्फ वो जो थ्रेट था उसको मिटाया, ना कि वो आत्मा को। वो आत्मा बहुत ज्यादा पावरफुल है, जब तक हम वो मोबाइल डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते जो ओरिजिनल मोबाइल से कर्स स्टार्ट हुआ है, जब तक हम वो मोबाइल डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे तब तक ये कर्स रहेगा। और हायोंग यहाँ पे सिया को बोलते कि जल्द से जल्द तुम्हारे जो कपड़े है उसको चलाना पड़ेगा, क्योंकि वो कपड़े भी अभी श्रापित थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं नारी यहाँ पर ग्योनु से मिलने गई थी हॉस्पिटल में और उसको मतलब ग्योनु को नारी ने जो शूट किया था उस दिन, जो वीडियो ग्योनु पोजेस्ट हो गया था वो वाला वीडियो नारी यहाँ पर ग्योनु को दिखाती है। अब वीडियो देखकर ग्योनु को यकीन नहीं हो रहा था। खैर ग्योनु यहाँ पे बोलते है कि सिया कहाँ पर है, तो नारी यहाँ पर झूठ बोलती है कि जब से तुमने ऐसा किया है उसके बाद सिया तुम्हें देखना नहीं चाहती। अगर आपको याद होगा नारी ग्योनु को पसंद करती है और कहीं ना कहीं वो जान पा रही थी कि सिया को ग्योनु पसंद करता है, तो इसलिए उसको रास्ते से हटाने के लिए वैसा सब झूठ बोल रही थी। जबकि सिया ने विश मांगी है उसके लिए ही ग्योनु अभी तक जिंदा है, नहीं तो अब तक ग्योनु मर चुका होता। नेक्स्ट हम देखते हैं हायोंग यहाँ पर सबको बता रही थी कि हमें वो मे योंग को, यानी कि वो जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो कॉस्ट मोबाइल है उसको लाना पड़ेगा और उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, नहीं तो ये कर्स आगे बढ़ता रहेगा और वो मोबाइल को सिर्फ और सिर्फ सिया ही हाथ लगा सकती है, बिकॉज ये सिया ही वो व्यक्ति है जो कि दोनों वर्ल्ड्स में कनेक्टेड है। अब रात में सिया को एक बहुत बुरा सपना आता है जिसमें वो दो लड़कियों को देख पा रही थी। ये दो लड़कियां ही आत्मा थी और एक आत्मा कहीं ना कहीं सिया को कुछ इशारा कर रही थी और सडनली एक दूसरा आत्मा मतलब दूसरा लड़की सिया के ऊपर हमला कर देती है और सिया की नींद खुल जाती है और इन सब के बारे में सिया हायोंग को बता रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली सुबह सिया, हाजुन और उसके जीजा यानी कि बैंगुल, ये तीनों उस फोन को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। हालांकि इन लोगों के साथ हायोंग नहीं जा सकती बिकॉज अब तक हमें इसका रीजन नहीं बताया गया। सिर्फ बैंगुल बोलता है कि तुम्हारी बहन अगर मतलब तुम्हारी बहन हायोंग अगर ये जो घर है उसके पेरीमीटर से बाहर जाती है तो इंस्टेंटली वो मारी जाएगी। यहाँ पर हायोंग सिया के हाथ में एक व्हाइट ब्रेसलेट बांधती है और उसे बोलती है कि जब तक ये व्हाइट ब्रेसलेट तुम्हारे हाथ में है तुम्हें कोई भी बुरी शक्ति पोजेस नहीं कर सकता, हार्म नहीं कर सकता और तुम ही वो मोबाइल को हाथ लगा सकते हो। ओके, तो ये तीनों अब जाने लगते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं बैंगुल, हाजुन और सिया हाजुन के घर पे गए थे जहाँ पर हैंगुक मरने से पहले अपना लैपटॉप ठीक करने के लिए हाजुन को दिया था। अब हाजुन यहाँ पर हैंगुक का लैपटॉप देखता है और उसे पता लगता है कि हैंगुक बहुत ज्यादा डिस्कॉर्ड चलाता था, क्योंकि उन लोगों को पता करना था कि बेसिकली हैंगुक को वो गिरी हुआ एप्लीकेशन कहाँ से मिला। तो ऐसे ही देखते देखते इन लोगों को पता लगता है वो जो एप्लीकेशन है उसको डिस्कॉर्ड ने किसने भेजा था, मेंसू नाम का आदमी उसको भेजा था। मेंसू, तभी ये लोग मेंसू को पिंग करते हैं और मिलने के लिए बुलाते हैं। अब मेंसू भी मिलने के लिए रेडी हो गया था और ये लोग सबको मिलके उसको पकड़ते हैं और थोड़ा बहुत पिटाई खाने के बाद मेंसू बोलता है कि मैंने उसे ये एप्लीकेशन दिया था बट उसको भी पता रहना चाहिए कि इसमें अगर विश मांगोगे तो 24 घंटे में तुम्हारी मौत पक्की है। और इसके बारे में शायद से मेंसू ने हैंगुक को नहीं बताया था। मेंसू यहाँ पर इन तीनों को एक फोटो दिखाता है जिसपे दो लड़कियां थी। मेंसू एक का नाम यहाँ पर खॉन्सुयोन और एक लड़की का नाम दो ही बताता है और यहाँ पर वो बोलता है कि उसे एक हॉरर पेज से पता चला है दो ही एक समन की बेटी है। समन मतलब तांत्रिक, जैसे हाजुन की बहन हायोंग है वैसे ही दो ही की माँ एक समन थी। अब ये तीनों मेंसू से पूछने लगते उस समन का घर किधर है। मेंसू इन लोगों को वो समन जहाँ पे रहती थी उस जगह का एरिया दिखाता है बट वो घर नहीं जानता, इसलिए वो उधर से भाग जाता है। अब बैंगुल, हाजुन और सिया ये तीनों जैसे जैसे इधर उधर पूछ के एक दुकान पर जाकर पहुंचते हैं। यहाँ पर ये बूढ़ी औरत उनको समन का घर कहाँ पर है वो बताती है और वो फोटो देखकर बोलती है कि समन की बेटी दो ही नहीं बल्कि ख्वांसियोन है, मतलब जिसको हम लोग अभी तक समन की बेटी समझ रहे थे वो ख्वांसियोन है, ना कि दो ही।
एनीवेज तो ये लोग वो समन के घर पर जाने लगते हैं। अब उस बूढ़ी औरत से उन्हें ये बात भी पता चली थी कि वो समन करीब 3 साल पहले मर चुकी है। अब ये तीनों उस समन के घर पे पहुंचते हैं जहाँ पर कोई नहीं था। यहाँ पर बैंगुल के पास एक डिवाइस था, एक कंपास। अगर आसपास कुछ पैरानॉर्मल चीज है तो ये कंपास इधर उधर डिफ्लेक्ट करने लगता है, उसमें हलचल होती है। तो बैंगुल यहाँ पर समझ आता है कि आसपास होना हो कोई आत्मा जरूर है, इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए कुछ नमक लेकर एक मंत्र गाता है और हाजुन और सिहा को एक नमक के सर्कल में रखता है और उन लोगों को बोलता है कि जो भी हो जाए इस सर्कल से बाहर मत निकलना, मैं घर पर जा रहा हूँ, मतलब समन के घर पर जा रहा हूँ, इन्वेस्टिगेट करके आ जाऊंगा। ये दोनों उसी सर्कल में रहते हैं और बैंगुल वो समन के घर पर जाता है। उससे वहां पर एक कमरा मिलता है जिसपे मतलब काला जादू वगैरह हुआ था और बहुत सारे रिचुअल्स किए गए थे। इधर हम देखते हैं मतलब इसी कमरे में एक स्कूल यूनिफॉर्म था और उसमें कुछ बाल थे और उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन स्पेल किया गया था, मानो कोई यहाँ पर एक किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है, बट उसके आजू बाजू बहुत सारे चीज बिखरा पड़ा था और मानो किसी तरह का वहां पर काला जादू भी हुआ है। अब बैंगुल को यहाँ पर ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो सब चीज का फोटो लेने लगता है और ये फोटोस वो अपनी वाइफ यानी कि हायोंग को भेज देता है। दूसरी तरफ सिया को वही सपने वाली गोश्त दिखाई देते हैं, मतलब वो जो सपने में उसको एक लड़की इशारा कर रही थी वो सेम लड़की उसको दिखती है, इसीलिए वो उस सर्कल से निकलती है और उस लड़की का मतलब उस भूत का पीछा करने लगती है। तभी वो आत्मा वहां पर नीचे कुछ खोदा गया था उसको उठाने का इशारा करती है और वो गायब हो जाती है। सिया वहां से खुदाई करके उसको एक फोटो मिलता है जिसपे 2 लड़कियां थी, वही सेम 2 लड़कियां जिसको हमने देखा, मतलब ख्वोनसियोन और दोही। अब ये फोटो देखकर हाजुन बोलता है कि काश ये हमको किसी तरह इसका डिजिटल फोटो मिल जाए तो उससे वो जीपीएस डाटा, मतलब फोटो में जो मेटा डाटा रहता है उससे वो जीपीएस डाटा वगैरह कलेक्ट करके सर्वर के बारे में, मतलब एप्लीकेशन का जो सर्वर रहता है जिसपे सारा डाटा स्टोर रहता है उसके बारे में जान सके। हालांकि हाजुन को यहाँ पर सर्वर मिल जाता है, बट सर्वर के एक्सेस के लिए ओरिजिनली सर्वर जिस नेटवर्क पर कनेक्टेड है उस नेटवर्क तक जाना पड़ेगा। अब ये स्क्रीन देखकर, मतलब सर्वर का स्क्रीन देखकर सिया को याद आता है कि ये सेम स्क्रीन तो मैंने अपने स्कूल में देखा था। ये लोग स्कूल जाते हैं और सिया की जो कोच थी उसके कंप्यूटर स्क्रीन में ये सर्वर का स्क्रीन इन लोगों ने देखा था, मतलब सर्वर कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के स्कूल का ही है। तो ये लोग उस सर्वर में सक्सेसफुली स्कूल जाकर लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करते ही इन लोगों को आज तक जितने सारे लोग विश मांगे थे वो सर्वर में सब कुछ स्टोर था, जिनमें से उनको एक वीडियो नारी का भी मिलता है। नारी का वीडियो वो खोलते हैं और वो बोलती है कि वीडियो में बोल रही थी कि वो विश कर रही है कि ह्योंगुक और उसके पीछे एक लड़का है वो दोनों कल मारे जाए। ये सब कुछ नारी यहाँ पर ड्रंक होके वही जो पार्टी करने गई थी उस रात को वही वहां पर मांगी थी। तो ये देख के सिया को बहुत तेज गुस्सा तो आता है, बट वो सोचती है कि इसी बीच 2 दिन हो गया ना, तो 2 दिन के अंदर नारी को मरना चाहिए, तो नारी अब तक जिंदा कैसे है। यहाँ पर एपिसोड 4 खत्म होता है। चलते हैं एपिसोड 5 की तरफ और एपिसोड 5 में हम लोग नारी की पर्सपेक्टिव में अब तक जो हुआ वो देख पाएंगे, मतलब नारी अब तक कैसे जिंदा है वो भी जान पाएंगे। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं नारी यहाँ पर क्लब गई है, मतलब वो फ्लैशबैक सीन है और वो बाकी जो दोनों दोस्त थे जो कि क्लब में थे उन दोनों के साथ वो मजाक कर रही थी, साथ ही साथ वो ह्योंगुक के बारे में बोल रही थी, मतलब बेसिकली कुछ बिचिंग कर रही थी। देन नारी यहाँ पर बोलने लगती है कि ह्योंगुक ने उन लोगों को एक आप दिया है, मतलब गिरी को आप दिया है जिसपे विश मांगोगे तो पूरा हो जाएगा, ये कह के वो हंस रही थी। तभी वहां पर जो लड़का था वो बोलने लगता है कि ये एप्लीकेशन सच में है और यहाँ पर विश मांगते हो तो पूरा भी हो जाता है, बट नेक्स्ट डे तुम्हारा मौत हो जाएगा। ये कह के वो लड़का बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, इसलिए नारी भी यहाँ पर सीरियस हो गई थी और सडनली वो लड़का हंसने लगता है और बोलता है तुम अभी भी बच्ची हो और बच्ची रहोगी, ऐसे मतलब उसके साथ मजाक कर रहा था। तो नारी यहाँ पर गुस्से में आके अपना नाम लिख के वही वीडियो बना देती है। वीडियो में बोल रही थी कि मैं चाहती हूँ ह्योंगुक और मेरे पीछे जो लड़का है बैठा है वो मर जाए। तो नेक्स्ट डे नारी का हैंगओवर उतरता है और वो स्कूल जाती है। स्कूल जाते ही हम देखते हैं तब तक ह्योंगुक मर चुका था और नारी के फोन में गिरिगो एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आया था योर विश हैज बीन ग्रांटेड, जिसको देख के नारी बहुत ज्यादा शॉक्ड थी। वो तुरंत से वॉशरूम में जाकर वही लड़के को फोन करता है, मतलब वो क्लब वाला लड़का को फोन करने लगता है, बट उसको पता चल जाता है कि वो लड़का अभी जिंदा नहीं है, मतलब ये दोनों ही मर चुके हैं, इसलिए उसको नोटिफिकेशन आया कि योर विश हैज बीन ग्रांटेड। तो नारी यहाँ पर
पूरी तरह से शॉक्ड और सरप्राइज थी। तभी उसको पता लगता है कि ग्योनू का विश पूरा हो चुका है। मतलब ये वही वाला सीन था, पहला दिन का सीन जो ग्योनू ने विश मांगा था, और मतलब सिया का बॉयफ्रेंड ग्योनू ने विश मांगा था और वो पूरा हो गया था। अब ये चारों डिस्कशन कर रहे थे, ये वही वाला सीन था। यहाँ पर नारी सिया के ऊपर चिल्ला रही थी कि ऐसे कोई एप्लीकेशन कैसे किसी का जान ले सकता है, ये सब बोल रही थी। तभी वो नोटिस करते, मतलब सिया तब नोटिस करती है कि उसका टाइमर रुक चुका है, और इसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताती, मतलब उसने ऐसा विश मांगा था वगैरह वगैरह। क्योंकि अगर वो बोल देगी तो उसको सब कोई हेट करने लगेंगे, तो वो नहीं बोलती। और यहाँ पर वो एक बात नोटिस करती है कि अगर तुम्हारा विश पूरा हो जाता है और टाइमर शुरू होने लगता है, बट उसके बाद अगर किसी और का विश पूरा हो जाता है तो उसका टाइमर चलने लगता है और तुम्हारा टाइमर पॉज हो जाएगा। सेम चीज होता है वहां पर, मतलब जब सिया ग्योनू को बचाने के लिए विश मांगती है तो ग्योनू का टाइमर रुक जाता है। अब नारी यहाँ पर ये सब कुछ समझ गई थी, इसीलिए वो हाजुन को मैसेज करने जाती है कि मुझे तरीका मिल गया है कैसे टाइमर को रोका जाए। बट उससे पहले सिया की तरफ से उसे मैसेज आता है कि उसे नहीं, मतलब सिया की तरफ से मैसेज आता है कि हमें टाइमर रोकने का तरीका मिल गया, बट नारी को मत बता देना। हालांकि एज ए व्यूअर हमें पता है कि ये जो मैसेज आ रहा था ये सिया नहीं कर रही थी, बल्कि ये वो आत्मा कर रही थी, जैसा कि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं योंगुक और सबके केस में इस टाइप का होता है। बेसिकली वो आत्मा एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के खिलाफ भड़काती रहती है। यहाँ पर नारी तो ये बात समझ नहीं पाई, तो इसको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि सिया नारी को मारना चाहती है, इसलिए वो उसको जानबूझकर नहीं बता रही है। मतलब ये उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। खैर, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, मतलब ये तब का सीन है जब नारी सिया के घर पे थी और उसी के घर पर ही उसको उसका फोन और ग्योनू का फोन मिला था। अब उस रात को नारी वहां पर सो जाती है, बट सोने से पहले हम देखते हैं एक छोटा सा रेड धागा उसके आंख में चला गया था, जैसे मानो कि नारी यहाँ पर पोजेस्ट हो चुकी है। बट नेक्स्ट सुबह हम देखते हैं नारी के यहाँ पर आंख खुलती है और वहां पर ग्योनू आया था। ग्योनू यहाँ पर अपना फोन खोजने आया था। नारी के पास ग्योनू का फोन है, बट वो उसको नहीं देती। ग्योनू यहाँ पर उस दिन जो पोजेस्ट हुआ था वो वाला वीडियो देख रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि हो ना हो नारी को भी वो भूत दिख रही है, क्योंकि नारी यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करते करते थोड़ी देर के लिए, मतलब जहाँ पर कुछ नहीं है उस जगह पर कैमरा शिफ्ट किया था, तो उससे ग्योनू को नारी के ऊपर शक हो गया था कि वो ना हो नारी को भूत दिख रहा है, बिकॉज जिसने विश मांगा है उसको ही ये वाला भूत दिखेगा, मतलब जिसका जान खतरे में है उसको ही ये भूत दिखेगा। बट एज ए व्यूअर तो हम जानते हैं नारी ने ऑलरेडी विश मांगा था, और सिंस उसका टाइमर रुक गया है बट उसका कनेक्शन अभी भी वो आत्मा वाला दुनिया में है, इसलिए उसको भूत दिख रहा था। एनीवेज, ग्योनू को तो नहीं पता था ना नारी ने विश मांगा है, तो ग्योनू हालांकि उसको शक होता है नारी के ऊपर, क्योंकि थोड़ी देर के लिए नारी ने भूत जहां पर था उस के टुवर्ड्स उसने कैमरा घुमाया था और बहुत डरी हुई भी थी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों स्कूल जाते हैं, मतलब ग्योनू और नारी ये दोनों स्कूल जाते हैं, बिकॉज ग्योनू यहाँ पे बोलता है कि उस दिन जो उसने भूत देखा था वो हमारी स्कूल की ड्रेस, मतलब यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, इसलिए हमें स्कूल जाकर जानकारी हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी एपिसोड 5 और एपिसोड 4 का जो एंड हुआ था वो कनेक्ट हो जाता है। मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में सिया, हाजुन और बैंगुल ये लोग भी स्कूल में है, और ग्योनू, नारी ये दोनों भी स्कूल गए हैं उसी रात को। अब ग्योनू और नारी ये दोनों चुपके से और एक रास्ते से उन लोगों का जो मेडिकल एंट्रेंस का रूम था वहां पर जाने लगते हैं, और फाइल्स में उनको, मतलब वो सब फाइल्स ढूंढने लगते हैं। ये लोग ऐसे फिल्टर कर रहे थे जैसे, क्योंकि वो जो भूत ग्योनू ने देखा था उसके मुंह पर पूरा ऐसे छिलने का स्कार था, तो उस हिसाब से ये लोग फिल्टर कर रहे थे फाइल्स को, और फाइनली उसको फॉन्सियोन की फाइल मिल जाती है। तभी ग्योनू नारी को कन्फ्रंट करता है कि तुमने भी विश मांगा है ना, क्योंकि तुम भी वो भूत को देख सकती हो, तुमने थोड़ी देर के लिए वो कैमरा मूवमेंट किया था, मतलब वहां पर कैमरा घुमाया था जहाँ पर भूत था। तो नारी भी यहाँ पर बोलने लगती है कि तुम जानबूझ के मुझे यहाँ पर लाई हो क्योंकि तुम मुझे मारना चाहती हो, मतलब सिया और तुम मिलकर मुझे मारना चाहती हो। तो ये सब सुन के ग्योनू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और नारी यहाँ पर उसको बोलती है कि, मतलब वही चैट दिखाती है। अब ग्योनू नारी को बोलता है कि मैंने आज ही सुबह जाकर, मेरे फोन मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने उसका सिम बंद करवा के आया है, मतलब सिम कनेक्शन मैंने बंद करवा के आया है। तो ये जो मैसेजेस तुम्हें मिल रहा है ये ना ही सिया ने भेजा है ना ही मैंने भेजा है, और ट्रस्ट मी ये सब मैं पहले भी देख चुका हूँ, मतलब हैंगुक के साथ भी ये सब हुआ था। बट सिया यहाँ पर ये सब सुन के वो उसकी बात नहीं मानती, और तो और वहां पर सिया के आंख में वो रेड वाला धागा घुस जाता है, और मतलब वो
काइंड ऑफ फिर से पोजेस्ड हो गई थी और पोजेस्ड होके वो ग्योनू के ऊपर हमला करने लगती है। ग्योनू यहाँ पर जैसे जैसे बचता है और नारी वहां पर पोजेस्ड होके वहां उधर से चली जाती है। ग्योनू उसके पीछे पीछे भागता है, बट यहाँ पर हम वही भूत को देख पाते हैं जिसके मुंह में ऐसे स्कार है। वो यहाँ पर ग्योनू को हवा में लेविटेट करता है और उसके ही हाथों अपना नाखून से वो गला काट रहा था। दूसरी तरफ बैंगुल को यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल गतिविधियां शुरू हो गए, ऐसा उसको मतलब वो कंपास हिलने लगता है, इसीलिए वो जल्द से जल्द उसी रूम के टुवर्ड्स भागता है और वो देखता है कि ग्योनू हवा में लेविटेट कर रहा है। तो उसे बचाने के लिए वो कांच तोड़कर अंदर आता है और उसके पास एक सेम टाइप का डिवाइन आरो था, तो वो आरो की मदद से वो फेंकता है। इसलिए थोड़ी देर के लिए वो भूत वहां से चली गई थी, बट नेक्स्ट ही मोमेंट हम देखते हैं वहां पर जो कांच गिरा था वो सब उड़ के बैंगुल को लगता है, जिससे कि बैंगुल की एक आंख मतलब उसके आंख के आजू बाजू बहुत सारे कट्स हो जाते हैं और उसका आंख पूरी तरह से रेड हो गया था। बट उसके आंखों के ऊपर ये जो हमला हुआ उसके बाद सरप्राइजिंगली बैंगुल उस आत्मा को देख पा रहा था। यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 3 साल पहले असल में क्या हुआ था, मतलब सीरीज का पहला वाला सीन। उन सब के बारे में, फोटोज वाले लड़कियों के बारे में हम सब कुछ जान पाएंगे। यहाँ पर हमें दोही को दिखाया जाता है। वो एक अनाथ थी और एक अबांडन बिल्डिंग में रहती थी। यहाँ पर वो नेक्स्ट डे स्कूल जाने के लिए ख्वानसियोन की घर जाती है। ख्वानसियोन उसके घर पर नहीं थी। ख्वानसियोन की माँ यहाँ पर दोही को घर पर लाती है। अब हम देखते हैं दोही के एक आंख पर एक रेड निशान था, जिसको ख्वानसियोन की माँ मतलब वही समन वो ठीक कर देती है, कुछ रिचुअल की मदद से वो ठीक कर देती है। अब दोही यहाँ पर उसे शुक्रिया अदा करती है और उसे बोलती है कि इतने सालों तक जो डॉक्टर्स इसे ठीक नहीं कर पाए वो आप कर लिए हो। अब बातचीत से हमें पता चलता है ख्वानसियोन अपनी माँ को हेट करती है, कम्प्लीटली हेट करती है। मतलब वो हमेशा घर से बाहर रहती है और अपने माँ के साथ नहीं रहती, बट उसकी माँ उसको बहुत प्यार करती है। ख्वानसियोन को बहुत प्यार करती है, हालांकि वो जताती नहीं है, बट आगे हम देख पाएंगे। खैर, तो ख्वानसियोन जब जानती है कि उसकी दोस्त यानी कि दोही उसके घर गई थी और वो उसे माँ से मिली, तो ख्वानसियोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बिकॉज वो अपनी माँ को नफरत करती है और ख्वानसियोन को ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ की वजह से उसका पापा इस दुनिया में नहीं रहे और वो जो तंत्र मंत्र वगैरह करती है उसको वो सब पसंद नहीं है। इसीलिए वो अपने बारे में मतलब ख्वानसियोन अपने बारे में स्कूल में अपने दोस्तों को भी नहीं बताई है। अब ख्वानसियोन और दोही ये दोनों स्कूल जाते हैं, ये काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स थे। अब हमें पता चलता है ख्वानसियोन एक कोडिंग क्लास में वो रहती है, मतलब बेसिकली एक कोडर है, कोडिंग वगैरह करती है और एक कोडिंग क्लब में वो ज्वाइन की थी और उसके कोडिंग वाले क्लब में एक लड़का था जिसका नाम होता है गित्ते। दो ही गित्ते को बहुत ज्यादा पसंद करती है, बट उसके सामने वो नहीं जाती, मतलब दूर दूर से ही वो पसंद करती है, एक तरफा प्यार जैसा। खैर, तो इसके बारे में ख्वानसियोन को पता था। दूसरी तरफ स्कूल खत्म होने के बाद ख्वानसियोन अपना कोडिंग क्लास जाती है और दोही घर जाने लगती है। रास्ते में उसको ख्वानसियोन की माँ यानी कि वही सामन नजर आती है, तो वो उसे इग्नोर करके आगे जा रही थी, बट ख्वानसियोन की माँ यहाँ पर दोही को पुकारती है। दोही यहाँ पर मतलब उसको थोड़ा बुरा लगता है, ऐसे इग्नोर करके जा रही थी, तो वो उसकी माँ के साथ एटलीस्ट उसके घर तक जाती है। तभी ख्वानसियोन की माँ दोही को बोलती है कि ये सामान थोड़ा उस कमरे में रख दो, और ये वाला कमरा वही कमरा था, मतलब जहाँ पे ये रिचुअल्स वगैरह हुआ था, हमने प्रीवियसली देखा था, ये वही वाला कमरा था। इसके अंदर काफी सारे सामान थे। ख्वानसियोन की माँ दोही को यहाँ पे बोलती है कि जो भी तुम्हें पसंद है वो ले जाओ, और मतलब ये सामानिज्म तुम सीखोगे और मतलब तुम्हें इंटरेस्ट है, मैं ये देख पा रही हूँ। दोही को इन सामानिज्म के ऊपर भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ गया था, बिकॉज अभी तक उसका जो आंख था, एक आंख जो कि पूरा रेड हो चुका था, उसको कोई भी डॉक्टर अभी तक ठीक नहीं कर पाया था, बट ख्वानसियोन की माँ ने उसे ठीक कर दिया था। तो उसके बाद ही दोही को ख्वानसियोन की माँ की जो टेक्निक्स है, मतलब ये सामानिज्म सब सीखना था। इसलिए दोही यहाँ पर बोलते हैं कि मुझे ये वाला डॉल पसंद है। यहाँ पर ख्वानसियोन की माँ उसे बोलती है कि इस डॉल को ध्वालमी नाम की एक प्रक्रिया की मदद से किसी भी लोगों को वो वश में कर सकते हैं, मतलब हमारे यहाँ पर जैसा होता है काला जादू डॉल से वैसा ही। और इस प्रक्रिया में जिसको आप बस में करना चाहते हो तो उसका कुछ बाल या फिर नाखून कुछ भी चीज लगेगा, और जो इसके ऊपर जादू कर रहा है, ध्वलमी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहा है, उसका खून लगेगा। ओके, ये सब याद रखना, आगे काम आएगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं ख्वानसियोन वही कोडिंग क्लब में थी। यहाँ पर बाकी के जो मेंबर्स थे उनमें से एक मेंबर यहाँ पर बोलने लगता है कि चलो एक एप्लीकेशन बनाए जिसपे आपकी विश पूरा हो सकती है, जैसे समन करते हैं। ये समन वाली वर्ड सुनकर
ख्वानसियन को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उधर से चली जाती है। अब नेक्स्ट वो जाती है अपने घर, जहाँ पर कि उसकी माँ दोही को वो शैमनिज्म सब सिखा रही थी। ये सब देख के ख्वानसियन बहुत तेज गुस्सा चढ़ता है उसको और वो घर से बाहर चली जाती है। उसके पीछे पीछे उसको मनाने के लिए दोही भी आती है। अब ये दोनों वही हाइड आउट पे जाते हैं, मतलब जहाँ पर वो जो सीक्रेट अबंडन बिल्डिंग था जहाँ पर दोही रहती थी, वहाँ पर ख्वानसियन और दोही ये दोनों जाते हैं। दोही ख्वानसियन को माफी मांगती है, यहाँ पर ख्वानसियन उसको माफ कर देती है। बट ख्वानसियन को कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर किसी दिन उसकी माँ समन है ये बात स्कूल में पता चल गया तो उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो टूट जाएगा वगैरह वगैरह, उस टाइप का सब उसको लग रहा था। इसीलिए वो गुस्से में वहां पर एक कार्डबोर्ड था, वहां पर उस अपना नाम और बर्थडे वगैरह लिख के वो विश मांगती है कि कल मेरी माँ की मौत हो जाए। मतलब ख्वानसियन यहाँ पर मजाक में ऐसा कर रही थी, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो अपनी माँ को तो बहुत ज्यादा हेट करती थी। अब सेम टाइप का विश ख्वानसियन यहाँ पर दोही को बोलती है कि तुम्हारा जो विश है तुम भी लिखो और इसी थीम के ऊपर मैं एप्लीकेशन बनाऊंगी। इसीलिए उसने जो एप्लीकेशन बनाया था उसमें वो मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। अब दोही यहाँ पर एक कार्डबोर्ड में अपना नाम वगैरह लिखकर बोलती है कि मैं गीते को डेट करना चाहती हूँ। अब ये बात ख्वानसियन ने रिकॉर्ड कर दिया था, उसके मोबाइल में ये वीडियोस था। अब नेक्स्ट डे ख्वानसियन के माँ जब उठती है तब वो देखती है कि उसका जो रिचुअल वाला रूम है वो खुला है और उसके अंदर सामान सब बिखरा हुआ है और उधर से उसकी बेटी यानी कि ख्वानसियन वहां से जा रही है। मतलब ख्वानसियन ने ये जो सामान वगैरह था इसको इधर उधर फेंक दिया था। अब ख्वानसियन की माँ, उसको पता था जरूर से बुरा होगा क्योंकि उसने यहाँ पे जो चीज है उसको डिसरेस्पेक्ट किया है, इसीलिए वो अपनी बेटी को बचाने के लिए वो प्रोटेक्शन स्पेल करने लगती है, जिसको हमने देखा था। मतलब बैंगुल जो फोटोज वगैरह लिया था वहाँ एक प्रोटेक्शन स्पेल हुआ था। दरअसल ये ख्वानसियन की माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए की थी। ख्वानसियन की माँ यहाँ पर ख्वानसियन को बचाने के लिए उसकी जो स्कूल यूनिफॉर्म थी उसको वहां पर रखती है और उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन स्पेल करती है और वहां पे उसके कुछ बाल रखते हैं। तो बेसिकली वो स्पेल कर रही थी। दूसरी तरफ ख्वानसियन को मारने के लिए बहुत सारे बिच्छू आ रहे थे। ख्वानसियन अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी और उसको मारने के लिए बहुत सारे बिच्छू आ रहे थे क्योंकि उसने डिसरेस्पेक्ट करके गया था ना, मतलब वहां पे जितने सारे मूर्ति थे और जो भी था उसको डिसरेस्पेक्ट करके गया था, इसलिए उसको मारने के लिए ये सब कुछ हो रहा था ऑटोमेटिकली। ख्वानसियन की माँ यहाँ पर वो प्रोटेक्शन स्पेल करती है, बट उसको करते ही उसके आंख और कान में से खून बहने लगता है। अब वो किसी तरह ये प्रोटेक्शन स्पेल कर देती है, इसीलिए जस्ट एक बिच्छू ख्वानसियन को काटने जा रहा था। ख्वानसियन यहाँ पर बच जाती है और वो जितने सारे बिच्छू आए थे वो चले जाते हैं। दूसरी तरफ दोही यहाँ पर अभी सुबह हो चुका था और दोही यहाँ पर स्कूल जाने के लिए आगे जा रही थी, रास्ते में जा रही थी, तभी ख्वानसियन को मिलने के लिए उसके घर जाती है। यहाँ पर ख्वानसियन तो नहीं थी बिकॉज वो सारी रात और एक बिल्डिंग में चली गई थी। वहां पर उसको ख्वानसियन की माँ मिलती है। मतलब दोही यहाँ पर देख पा रही थी कि ख्वानसियन की माँ की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, उसके आंख नाक से सब खून बह रहा है। यहाँ पर ख्वानसियन की माँ दोही को बोलती है कि मैं अपने आप को बचा लूंगी और उसे वो एक चीट देती है। यहाँ पर वो बोलती है कि कैसे भी हो जाए ख्वानसियन को पता ना चले और उसके बैग में या फिर उसके यूनिफॉर्म में ये वाला जो चीट मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो रख देना, बट ख्वानसियन को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो चीट को ख्वानसियन फेंक देगी। ये कहकर दोही को वो उधर से जाने के लिए बोलती है। अब दोही ये चीट लेकर चली जाती है और दोही के जाने के थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ख्वानसियन की माँ आखिरी बार प्रे करती है और वो अपना दम तोड़ देती है। अब दोही यहाँ पर भागकर स्कूल जाती है क्योंकि उसको ख्वानसियन की माँ के बारे में ख्वानसियन को बताना था, बट उसके पास में उसकी वो कोडिंग वाली दोस्त थी इसलिए वो बता नहीं पाती। जब ये लोग कोई मतलब क्लासरूम में नहीं थे, जैसा कि ख्वानसियन की माँ ने दोही को करने के लिए बोला था, वो जो चीट था उसको ख्वानसियन के बैग में रखना था। दोही ऐसा करने जा रही थी, तभी ख्वानसियन और उसकी दोस्त ऐसा करते हुए उसको देख लेते हैं। तभी ख्वानसियन यहाँ पर दोही को बिना कुछ पूछे ही उसको एक चाटा लगा देती है, जबकि वो तुम्हारी जान बचा रही है और मतलब तुम्हारी माँ भी तुम्हें बचाने के लिए चक्कर में मारी गई। खैर यहाँ पर ख्वानसियन दोही को कुछ पूछती भी नहीं, जस्ट उसको चाटा मार देती है और उसके बाद वो जो चीट प्रोटेक्शन वाला स्पेल था उसको भी चीर के फेंक देती है। अब ये सब मतलब ब्लैक मैजिक जैसा लग रहा था। ये सब बात ख्वानसियन की जो कोडिंग वाली दोस्त है ना वो देख लेती है और ये सब के बारे में वो जाके वो कोडिंग वाले ग्रुप में बता देती है। बट ये बात जब वो बता रही थी ख्वानसियन वो कमरे के बाहर सुन पा रही थी और उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अभी वो अंदर जाती है, कमरे के अंदर जाती है और सबको दिखाती है कि मैंने कल रात को गिरिगो नाम की एप्लीकेशन बनाई है जिसपे आप ऐसे विश मांग सकते हो। ये सब कुछ मैंने किया है, तुम लोगों ने घंटा कुछ नहीं किया। ये सब
बोल के बेसिकली उन तीनों को वो बोल रही थी। और तो और स्कूल में चारों तरफ ख्वानशियन ने वो दोही का वीडियो प्ले कर दिया था। मतलब दोही जो कार्डबोर्ड पकड़ के उसका नाम वगैरह लिख के विश मांग रही थी ना, मुझे गित्ते को डेट करना है, वो वीडियो ख्वानशियन ने गुस्से में दोही को बदनाम करने के लिए लगा दिया था, ताकि सबको ऐसा लगे कि दोही कुछ काला जादू वगैरह कर रही है, मतलब समन की बेटी है ऐसा। इसीलिए आज तक भी प्रेजेंट टाइम में, मतलब 2008 में भी लोग ऐसा ही मानते थे कि दोही उस समन की बेटी थी, ना कि ख्वानशियन। अब आपको मतलब कनेक्शन समझ में आ रहा होगा। खैर, तो ये वीडियोस वगैरह स्कूल के ग्रुप में चारों तरफ सर्कुलेट होने लगते हैं, और ये वीडियो को देख के वो बंदा यानी कि गित्ते वो भी आ जाता है, और तो और वो सबके साथ मिलके दोही का मजाक उड़ा रहा था, और तो और उसको वो चाटा भी मार देता है। मतलब ये सब अलाउड कैसे पता नहीं। तो उसको वो चाटा भी मार देता है, बदले में दोही यहाँ पर सिर्फ रो ही रही थी, मतलब उसको भी 2-4 चाटा मारना चाहिए था। खैर, अब दोही यहाँ पर गुस्से में आकर गित्ते का जो नेम टैग था उसने वो चुपके से ले लिया था, और ख्वानशियन का थोड़ा सा बाल, और अभी वो वही ध्वलमी प्रक्रिया का इस्तेमाल करती है। अब हमें वो सीरीज का पहले वाला सीन दिखाया जाता है। वो गिरिगो एप्लीकेशन ओपन करती है और उसके सामने वो 2 डॉल रखती है जिसपे ध्वलमी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है, एक में ख्वानशियन को, एक में गित्ते को। और वो गिरिगो एप्लीकेशन ओपन करके बोलती है कि मेरी विश है तुम सब कोई मर जाओ। ये कह के वो अपना गला काट देती है, और वो जो ब्लड है वो उसी गुड़िया के ऊपर गिरता है। मतलब अगर आपको रिचुअल याद होगा तो आपको ब्लड भी देना पड़ता है, तो ये ब्लड वहां पर गिर गया। ये वीडियो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है, और ये वीडियोस को सबसे पहले, क्योंकि इन्हीं लोगों का सर्वर था, तो सबसे पहले गित्ते और ख्वानशियन ये दोनों देख लेते हैं। गित्ते यहाँ पर ख्वानशियन को बोलते हैं जल्द से जल्द जाकर वो सर्वर रूम उड़ा दो, मतलब वीडियोस उड़ा दो। सबसे पहले ख्वानशियन एप्लीकेशन में जाकर सर्वर पे लॉग इन करके वो वीडियोस उड़ाने का ट्राई करती है, बट वो डिलीट नहीं हो पाता। फिर वो सर्वर रूम में जाकर सारे सर्वर स्विच ऑफ करने का कोशिश करते, वो भी नहीं हो पाता। तो वहां पर जो सर्वर था उसको वो अटैक करके मतलब फोड़ने का पूरा कोशिश करती है। वहां पर दोही की आत्मा आ जाती है, और चारों तरफ जो टीवीज था वहां पर उसी का वीडियो प्ले हो रहा था, और देखते देखते साइमल्टेनियसली इधर ख्वानशियन वहाँ पास में एक कांच था, वो अपना गला काट रही थी, दूसरी तरफ गित्ते वो भी अपना गला काट रहा था। गित्ते यहाँ पर मर जाता है, ख्वानशियन यहाँ पर मरती है, बट वो अपने आप को बहुत ज्यादा बचाने का कोशिश कर रही थी, और एंड में उसका गला तो कटता है, बट उसके एंड में उसका फेस भी कट हो गया था। मतलब अभी तक यहाँ पर हमें समझ में आता है कि अभी तक हम जो भूत को देख रहे थे वो ख्वानशियन की आत्मा है, ना कि दोही का। अभी तक जो आत्मा इन लोगों को मार रहे वो ख्वानशियन की आत्मा है, और जो मतलब आत्मा थोड़ा बहुत मदद करने का कोशिश कर रही थी सिया की, वो एक्चुअल में दोही थी। यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है। हालांकि ये सब एज ए व्यूअर हमें पता चला, ना कि सिया को, या फिर जो भी हमने अभी तक कैरेक्टर्स देखे, सिया, ग्योनु, पांगुल, इन लोगों को इस फ्लैशबैक के बारे में तो नहीं पता है। ओके, तो यहाँ पर एपिसोड 7 खत्म होता है। चलते हैं लास्ट एपिसोड की तरफ। यहाँ पर स्कूल से बचते बचाते हुए ये सब कोई भाग रहे थे, और सक्सेसफुली ये चारों स्कूल से चले गए थे। मतलब ग्यानु, सिया, और उधर बैंगुल और हाजुन, ये चारों गए थे। अब बैंगुल की मतलब आंख में चोट लगा था, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में मरहम पट्टी किया जाता है। उसके बाद ये लोग रिटर्न आते हैं, और हाजुन यहाँ पे बोलने लगता है कि सबसे पहले जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, हो ना हो उसी वीडियो की वजह से ये कर्स स्टार्ट हुआ। और सबसे पहले वीडियो ऑब्वियसली दोही का रिकॉर्ड हुआ था, इसीलिए ये लोग समझ रहे थे कि दोही का जो फोन है वो ही कर्स्ड ऑब्जेक्ट है। बट एज ए व्यूअर हमें तो पता है कि दोही का फोन नहीं, बल्कि ख्वानशियन का फोन से ही ये सब कुछ हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट इन लोगों का मतलब टारगेट था कि कैसे ये लोग दोही की फोन को ढूंढ सके। अब हाजुन ने वो पहला वाला वीडियो, मतलब दोही का वीडियो से जिस जगह से वो अपलोड हुआ था उसका लोकेशन ट्रैक कर दिया था, और ये लोग गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, उसी लोकेशन के टुवर्ड्स जा रहे थे। तभी मतलब वहां पर वो पहुंचते, उससे 200-400 मीटर से पहले ही वो पैरानॉर्मल गतिविधियां सब स्टार्ट हो जाती है, और इन लोगों का जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था, और तो और बैंगुल के पास जो कंपास था वो भी घूम रहा था। मतलब आसपास ये बुरी आत्मा है। नेक्स्ट यहाँ पर वो बुरी आत्मा एक ट्रक को कंट्रोल करके इनके टुवर्ड्स छोड़ देता है। ये लोग जैसे जैसे एक्सीडेंट से बचते हैं, बट नेक्स्ट ही मोमेंट वहां पर एक लोहे का रॉड सिया को मारने के लिए आ रहा था, बिकॉज सिया ही एक है जो कि वो फोन को हाथ लगा सकती है। तो उससे बचाने के लिए बैंगुल अपने आप को सैक्रिफाइस करता है। हालांकि बैंगुल यहाँ पर मरता नहीं है, वो जो लोहे का पाइप है वो उसके पेट के आजू बाजू निकल जाता है। हालांकि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, मतलब पूरा मरने का हालत में था, इसलिए वो उन लोगों
जो के साथ नहीं जा पाता। बैंगुल यहाँ पर जियोनू और सिया को वही कॉम्पास देता है और बोलता है कि मतलब जियोनू को बोलता है कि तुम सिया का ख्याल रखना, क्योंकि सिया ही हमें इन सब कर्ज से बचा सकती है और वही मोबाइल को हाथ लगा सकती है, और वो जो कंपास है तुम उससे जान पाओगे, अगर कोई बुरी शक्ति तुम्हारे पास है तो तुम उधर से जान पाओगे कि बुरी शक्ति तुम्हारे पास है। खैर, सिया के पास वो व्हाइट वाला ब्रेसलेट अभी भी उसके हाथ में है, इसलिए बुरी शक्ति उसको पोजेस नहीं कर सकती, हालांकि उसके ऊपर हमला कर सकती है बट उसको पोजेस नहीं कर सकती। इधर हम देखते हैं हाजुन यहाँ पर अपने जीजाजी बैंगुल को हॉस्पिटल एडमिट करता है और उसके बारे में अपनी दीदी यानी कि हायोंग को बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्योनू और सिया वही अबंडन बिल्डिंग फाइनली फाइंड आउट कर देते हैं और उधर जाते हैं जहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा था। सिया यहाँ पर जैसे जैसे उस कमरे में जाती है और वो मोबाइल को जस्ट हाथ लगाने जा ही रही थी, तभी उसके पीछे से नारी आ जाती है। मतलब नारी अब तक पोजेस्ट थी और वो पोजेस्ट के हालत में सिया के ऊपर हमला करने जाती है। उसको बचाने के लिए ग्योनू यहाँ पर नारी के पेट में छुरी घुसा देता है, जिससे हालांकि नारी मरती नहीं, बट वो ऐसा समझ रही थी कि ग्योनू और सिया ये दोनों उसे मारना चाहते हैं। हालांकि सिया यहाँ पर उसे समझाने के लिए, मतलब नारी को समझाने के लिए आगे आती है, तभी नारी फिर से पोजेस्ट हो जाती है और सिया के हाथ में जो धागा था उसको निकाल देती है। अब निकालते ही अभी हम देखते हैं सिया धीरे धीरे आत्मा के कंट्रोल में आ चुकी थी। सिया के वो धागा निकालते ही उधर हायोंग भी वही सेम व्हाइट ब्रेसलेट पहनी थी, उसके हाथ में से भी वो व्हाइट ब्रेसलेट गिर जाती है, तो उसको पता चल जाता है कि सिया की लाइफ अभी खतरे में है। इसलिए वो तुरंत सिया को फोन करती है और उसका फोन वहां पर ही पड़ा था जिसको ग्योनू उठाता है। दूसरी तरफ सिया बोल रही थी कि फोन में हायोंग नहीं है बल्कि वही आत्मा कर रहा है, वो सब काम आत्मा कर रहा है। बट आज ए व्यूअर हमें पता था कि ये आत्मा नहीं कर रहा है, ओरिजिनली हायोंग ने ही फोन किया था। बट जियोन्यू यहाँ पर किस पर भरोसा करता है, बिकॉज उसके साथ भी ये फोन वाला कांड ऑलरेडी हो चुका है। बट उसका वो दिमाग लगाता है और अच्छा दिमाग लगाता है। वहां पर जो कॉम्पास पड़ा था, मतलब बांगुल का जो कॉम्पास पड़ा था, वो कॉम्पास सिया के टुवर्ड्स लेता है तो वो कॉम्पास हिलता है, बट फोन के टुवर्ड्स लेता है तो वो कॉम्पास नहीं हिलता। इससे जियोनू को पता लगता है कि सिया के अंदर आत्मा है, तो मतलब आत्मा कहीं ना कहीं सिया को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए मुझे सिया की बात नहीं सुनना चाहिए। और वो हायोंग की बात सुनता है। मतलब फोन में हायोंग बोल रही थी कि इस लोकेशन पर लेके आओ। यहाँ पर जियोनू सिया को अपने पीठ में बिठा के वही जंगल पर लेकर जाता है। अब जंगल में उसको जीपीएस ठीक से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो भूत को ही ऊपर बैठाया हुआ है। अब सिया मतलब जो कि पोजिश हालत में थी वही धक्का दे देती है और ग्योनू गिरने वाला था, बट जैसे जैसे वो बचता है। यहाँ पर सिया बड़े ही क्रीपी स्माइल दे रही थी। उसी टाइम ग्योनू को हायोंग का घर दिखाई देता है, बस वहां पर लाइट आ रहा था उधर से। वो सिया को हायोंग के पास लेकर जाती है और उनके हाथ में वो मोबाइल था। अब हायोंग अपने तीर की मदद से वो मोबाइल को तोड़ देती है, फिर भी कर्स नहीं टूटता, बिकॉज आज भी और हमें तो पता है असली कर्स्ड ऑब्जेक्ट दो ही का मोबाइल नहीं बल्कि फांसियन की मोबाइल है। इसीलिए हायोंग यहाँ पर वही अपना मास्क पहन के सिया को बचाने के लिए वही आत्मा वाली दुनिया में जाती है, जहाँ पर उसको दो ही की आत्मा दिखती है और वो सर्वर रूम के टुवर्ड्स पॉइंट कर रही थी। तभी हायोंग को सब कुछ समझ में आ जाता है, मतलब अभी तक जो हम समझे उसको सब कुछ समझ में आ जाता है। इसीलिए वो सिया को बोलती है कि तुम्हें ही वो सर्वर रूम जाकर, मतलब आत्मा वाली दुनिया में भी वो मोबाइल होगा, इसीलिए तुम्हें ही वो सर्वर रूम जाकर उस मोबाइल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इधर हमें छोटा सा फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जिसपे जब खोनशियन मरी थी तब मरने से पहले उसने अपना नाम और बर्थडे लिख दिया था, खून में ही अपना नाम और बर्थडे लिख के वही गिरिगो एप्लीकेशन यूज करके विश मांग लिया था कि दो ही की विश दोहरा दो। मतलब बेसिकली जो भी इसमें विश करेगा उसका विश तो पूरा होगा, लेकिन बाद में वो मारा जाएगा। और ये साइकिल चलता आ रहा है और ये साइकिल खोनशियन ने शुरू किया था और अब तक ये साइकिल वो चला रही है। इसलिए अभी तक हम जितने भी लोगों को देख पा रहे हैं, जो भी लोग मारे जा रहे हैं, वो फेस में जो स्कार था वो वाला घोस्ट मार रहा है, मतलब इन सबको कॉन्शियन मार रही है। अब सिया यहाँ पर वो सर्वर रूम को ओपन करने का बहुत ट्राई कर रही थी और जस्ट ओपन होने ही जा रहा था, तभी वहां पर नारी आ जाती है जो कि अभी पोजेस्ड भी नहीं है, फिर भी वो सिया के ऊपर हमला कर रही थी। हालांकि नारी को सिया की मदद करनी चाहिए, बट वो उसके ऊपर ही हमला कर रही थी और तो और फालतू भाषण दे रही थी कि तुम लोगों ने मुझे मारने का ट्राई किया वगैरह वगैरह। खैर, तो सिया उसको पहले तो समझाने का कोशिश करती है, बट नारी यहाँ पर उसके पेट में वहां पर कुछ था, उससे स्टैब कर लिया था, तो सिया भी यहाँ पर गुस्से में उसको दे घुसन मार मार के उसको जान से मार देती है। और फाइनली वो दरवाजा तोड़ के, सर्वर रूम वाला दरवाजा तोड़ के फाइनली वो मोबाइल भी ले आती है। इधर हम देखते हैं खोनशियन यहाँ पर हायोंग को मार रही थी, तभी हायोंग भी अपना
तीर वगैरह यूज करके ख्वानशन को मतलब ख्वानशन की आत्मा को थोड़ा रोक के रखा था। तभी सिया वो मोबाइल लेकर आ जाती है और उस मोबाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हायोंग एक तीर चलाती है, बट उसका निशाना ठीक से नहीं लगता। अब सिया यहाँ पर समझ जाती है कि उस तीर से ये मोबाइल डिस्ट्रॉय होगा, मतलब ये डिवाइन वाला तीर है। अब सिया वो तीर से उस मोबाइल को जस्ट डिस्ट्रॉय करने जा रही थी, तभी ख्वानशन अपने दुनिया को बचाने के लिए वहां पर जितना भी कुछ पावर था वो पूरा झोंक देती है और हम देखते हैं स्लो मोशन में वो कांच ऐसे उड़ के आ रहा था सिया को मारने के लिए, बट सिया उससे पहले वो मोबाइल को डिस्ट्रॉय कर देती है, मतलब वो आरो की मदद से वो मोबाइल को डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही आत्मा वाली दुनिया भी डिस्ट्रॉय हो चुका था और इन दोनों की आत्मा यानी कि सिया और हायोंग की आत्मा अभी फिजिकल दुनिया में आ चुका है और ये सब कोई फाइनली उसी कर्स्ड दुनिया से निकल चुके हैं। अब नेक्स्ट डे ग्योनु, सिया, हाजोन ये सब कोई आत्मा की शांति के लिए, मतलब उनका दोस्त योंगूक की आत्मा की शांति के लिए प्रे कर रहे थे और कुछ दिनों बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है। तब तक हाजून का जीजा मतलब बैंगुल वो भी ठीक होके आ चुका था और बैंगुल यहाँ पे फाइनली बोलता है मुझे एक रास्ता मिल गया है कैसे हायोंग को इस जगह से बाहर निकाल के, मतलब वो बेसिकली इधर से बाहर निकल सकती है, क्योंकि अगर आपको याद होगा उसके आंख में जो मतलब ख्वानशन ने हमला किया था उसके बाद उसका आंख खराब हो गया था, तो उसके बाद वो उस आंख से आत्माओं को देख पा रहा है और सडनली हम देखते हैं वो चश्मा निकालता है और उसका आंख रेड हो जाता है, मतलब बैंगुल का एक आंख रेड हो जाता है और उसी आंख के मदद से वो आत्माओं को देख पा रहा था और उसके पास एक प्रक्रिया है जिसके मदद से वो अपनी वाइफ हायोंग को इस जगह से फ्री कर सकता है। इसके बारे में हमें दिखाया नहीं गया, ये सीजन 1 में यहाँ पे एंड हुआ, बट यहाँ पे एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं वही बच्चे को जो कि मेंसू, जिसने ये गिरिगो एप्लीकेशन का लिंक हैंगुक को भेजा था। मेंसू के पास नारी का फोन आ चुका है, मतलब उसको डिस्कॉर्ड में कोई तो मैसेज किया था यहाँ इस लोकेशन में मेरा फोन मिलेगा और ये बंदा उस लोकेशन पे जाके वो फोन को लेकर भी आ गया और तो और उसको डिस्कॉर्ड में एक मैसेज आता है नारी का जो पिन था, मतलब पासवर्ड पिन था, और वो पिन देकर वो मोबाइल ओपन करता है जिसपे गिरिगो एप्लीकेशन था। यहाँ पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। तो ये पोस्ट क्रेडिट सीन से जितना हमें समझ में आया कि हालांकि वो दुनिया खत्म हो चुकी है बट नारी का सोल कहीं ना कहीं उस आत्मा वाली दुनिया में है। हालांकि ख्वानशन और दो ही इन लोगों की आत्मा तो मुक्ति मिल गई उन लोगों को, बट शायद नारी वो भी मतलब इविल हो चुकी थी, इसीलिए वो शायद से मरने से पहले कुछ तो किया होगा, इसीलिए उसकी आत्मा अभी वो आत्मा वाली दुनिया में है और वो ही कहीं ना कहीं मेंसू को मैसेज कर रही है। मतलब ये गिरिगो एप्लीकेशन उसके बाद अगर मेंसू ओपन किया और कुछ विश मांगा तो ये साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा जिसको अभी नारी कंट्रोल कर रही है। मतलब ये मेरे हिसाब से अब तक जब इसका अगर सीजन 2 आता है तो ही हमें पता चलेगा, तो मैं ये सीजन 2 का बात बोल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये सीरीज खत्म होता है, तो इसका एंडिंग एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दिया, साथ ही साथ पूरा जितना एपिसोड था उसका भी एक्सप्लेनेशन दे दिया और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी टाइप के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।